Hello students, on the behalf of Unity Public School English Medium Kamrej, Surat, myself Mayur Acharya welcomes all of you. This video is about Social Science Standard 6 Chapter 7 Gupta Age and Other Rulers Part 2. Now Administration of Gupta Age यानी कि गुप्ता काल की शासन व्यवस्था. We get information about administration during Gupta Age from records, Smritis and Puranas. हमें गुप्ता काल के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी है वो रिकॉर्ड स्मृतिस या तो पुराण में से मिलती है. Accordingly, the governing body was divided into three sections: सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल. इसके अनुसार शासन व्यवस्था को सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल जैसे थ्री सेक्शंस में विभाजित किया गया था. Emperor was at the center of Gupta administration. He adopted titles like महाराजा धीराज, परम भागवत. गुप्ता काल की शासन व्यवस्था में राजा का स्थान केंद्रीय होता था और वह महाराजा धीराज, परम भागवत जैसे बिरुदों को धारण करते थे. Usually, prince was appointed as the head of the province. Kumar Amatya and commissioner played a major role in the province. आमतौर पे राजकुमारों को प्रोविंस यानी कि अलग अलग प्रदेशों के हेड के तौर पे नियुक्त किया जाता था और प्रदेश की शासन व्यवस्था में कुमार अमात्या और कमिश्नर की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती थी. द प्रोविंस वॉज कॉल्ड भुक्ति, whose head was regional. The province was divided into districts. The district was called विषय. प्रदेशों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था. उसके जो हेड है वो प्रादेशिक रहा करते थे और ये प्रोविंस यानी कि प्रदेशों को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था और डिस्ट्रिक्ट को विषय कहते थे. A committee was formed at the village level which included elders, village heads and important adult citizens. एक कमेटी का गठन किया जाता था और उसमें एल्डर्स, फिर विलेज हेड्स और इम्पोर्टेंट एडल्ट सिटीजन्स का समावेश किया जाता था. इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग गुप्ता एज. अब बात करते हैं गुप्ता काल की आर्थिक व्यवस्था की. इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज अ गोल्डन पीरियड. फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप्ड. इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो गुप्ता काल है वो गोल्डन पीरियड था. फार्मिंग, फिर आंतरिक व्यापार या तो फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप थे. स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड एनुअल, 3 ईयर एंड 5 ईयर फार्मिंग. स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी जिसमें वार्षिक यानी कि एनुअल, 3 ईयर एंड 5 ईयर फार्मिंग. Wheat and rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir and coconut in Kamrup were grown. Wheat और राइस है वो नॉर्थ इंडिया में, शुगर केन गांधार में, ग्रेप्स और केसर है वो कश्मीर में और कोकोनट कामरूप जैसे प्रदेशों में फसल होती थी. किंग यूज्ड टू टेक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट है वो राज्य को एज ए टैक्स पे किया जाता था. इंटरनेशनल ट्रेड वाज द एपिटोम ऑफ गुप्ता एज. कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया. इंटरनेशनल व्यापार है वो गुप्ता काल में अपनी बुलंदी पे था. कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस जैसी प्रोडक्ट्स को यूरोप में सेंट्रल एशिया के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था. While cotton, silk, spices, condiments, and timber were exported to east and west of the world through international ports like Khambhat, Bharuch, Sopara, and Tamralipti, gold, silver, and other items were imported. जबकि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड टिम्बर जैसी प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जैसे कि खंभात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति से दुनिया के ईस्ट और वेस्ट पार्ट में एक्सपोर्ट किया जाता था और गोल्ड और सिल्वर जैसी आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था. अब बात करते हैं रिलीजियस स्टेटस की. हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्ता एज. गुप्ता काल में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का बहुत ही प्रभाव था. द गुप्ता एम्परर्स गेव वैष्णविज्म द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन.
गुप्ता शासकों ने वैष्णविज्म यानी कि कृष्ण भक्ति को राज्य धर्म के तौर पे अपनाया था। As a result, Vishnu is अवतार श्री राम एंड श्री कृष्ण वर मोस्टली वर्शिप इन दिस टाइम। उसके फलस्वरूप विष्णु और उसके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की ज्यादातर वर्शिप की जाती थी। Lakshmi became very famous goddesses. It was during this time only that Ramayana, the Mahabharata, as well as the Puranas were recompiled. Srimad Bhagavad Gita became very important text of this time. देवी लक्ष्मी उस टाइम बहुत ही प्रचलित थे और उनकी ज्यादातर पूजा अर्चना होती थी। इसी समय के दौरान रामायण, महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों को पुनः संपादित किया गया। उस समय श्रीमद् भगवद गीता का सविशेष महत्व था। लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता काल के दौरान वैष्णव धर्म की तरह ही शैव धर्म का भी साउथ इंडिया में विकास हुआ। शैव सेंट्स वर कॉल्ड नैनार व्हाइल वैष्णव सेंट्स वर कॉल्ड अलवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में शैव धर्म के संत को नैनार और वैष्णव धर्म के संत को अलवर के नाम से जाना जाता था। Even Buddhism and Jainism also developed during Gupta age. Gupta was protector of Buddhism. Mahayana and Hinayana cult of Buddhism also developed. बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी गुप्ता काल के दौरान विकास हुआ। किंग समुद्रगुप्त था, वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। बौद्ध धर्म के महायान एंड हीनयान जैसे पंथ का इसी समय के दौरान विकास हुआ। अब बात करते हैं कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता एज was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. गुप्ता शासन का जो समय है वो सांस्कृतिक तौर पे भारत का सुवर्ण युग माना जाता है। बहुत सारी भाषाओं का इसी समय के दौरान विकास हुआ। कालिदास, कंद स्वामी, हरिस्वामी एंड रानी विजया एंड आर्यासुर वर इम्पोर्टेंट लिटरेटियर्स। कालिदास, कंद स्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया और आर्यासुर है उस समय के मुख्य रचनाकार थे। Among all of them, कालिदास was the best. उन सब में से कालिदास सबसे बेस्ट थे। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रॉट एपिक्स लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में से कथा बीज लेके उन्होंने ज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की। गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता काल के दौरान टेम्पल आर्किटेक्चर का भी विकास हुआ था। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कोठार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। गुजरात का गोप, नाचना कोठार का पार्वती टेम्पल और झांसी का टेम्पल है वो भारत के सबसे पहले बने हुए ब्रिक के टेम्पल माने जाते हैं। द गुप्ता एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा एंड शिवा वर मेड इन लार्ज नंबर्स। माता दुर्गा, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण और भगवान शिव की प्रतिमाएं बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी। नाउ कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। आर्यभट्ट एंड वरामिहिर वर अमोंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट और वरामिहिर उस समय के महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट ने इसी समय के दौरान जीरो और डेसिमल सिस्टम की खोज की थी। वरामिहिर wrote an important text named बृहद संहिता which was related with astronomy. इसी समय के दौरान वरामिहिर ने खगोल शास्त्र संबंधित बृहद संहिता नामक बुक लिखी थी। वाग्भट wrote a great text on आयुर्वेदा named अष्टांग हृदय संहिता। वाग्भट ने आयुर्वेदा पे महान पुस्तक अष्टांग हृदय संहिता लिखी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन्स डेवलप फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। इसी समय के दौरान मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधियों का विकास हुआ। इवन मेडिसिन्स वर ऑल्सो डिस्कवर फॉर एलिफेंट एंड हॉर्स। एलिफेंट और हॉर्स के लिए भी दवाइयों की खोज की गई।
Chemistry also developed quite well. Its best example is iron pillar of Maroli near Delhi, which is not corroded even today also. रसायन शास्त्र का भी बहुत अच्छा खासा विकास इस समय के दौरान हुआ था। का बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली के पास महरौली का लोह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर। इतना प्राचीन होते हुए भी उसको आज के दिन तक जरा सी भी जंग नहीं लगी है।